अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ। आज हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटी के साथ करेंगे। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन दो तरह से पॉसिबल है। एक मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है या डॉट प्रोडक्ट कहलाती है, और एक वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बच्चों होता क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देखें। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये बात समझी कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से जो उसका प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो इस सूरत में हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। हमने यहाँ पे ये बात समझी है कि क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ थी और उन्होंने हमें स्केलर क्वांटिटी दी है, तो नतीजा इसका ये मतलब है कि जो वेक्टर होंगे उन दोनों की फिर सिमत क्या एक ही होगी। इस बात को हमने देखना है। क्या अगर उसकी डायरेक्शन एक होगी तो इसका क्या ये मतलब कि स्केलर में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा कि हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन सेम हो तो अंडरस्टूड है कि उसकी डायरेक्शन हमारे पास एक ही है, तो हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही उस जगह पर नहीं पड़ेगी, जिसलिए हमारे पास ये क्वांटिटी स्केलर कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। आप अब देखें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है? तो देखें, ए डॉट बी मल्टीप्लाई के लिए जो हमने साइन यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन का वो डॉट किया है, इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें ए क्या है? ए हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और बी कॉस थीटा सेकंड वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। देखें बच्चों, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे पता चला, हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये वेक्टर बी की वेक्टर ए पे क्या है? प्रोजेक्शन है। इसका ये मतलब कि वेक्टर बी की कितनी इफेक्टिव वैल्यू वेक्टर ए की डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा। डायग्राम से देखते हैं। अब ये आपको एक वेक्टर नज़र आ रहा है और ये वेक्टर है मेरे पास ए, और ये आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, ये वेक्टर है बी। वेक्टर ए और बी में जो हमारे पास एंगल है वो एंगल थीटा है। इस सूरत में जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। एडिशन के लिए फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से टच करते हैं या ज्वाइन करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में दोनों वेक्टर्स की हम क्या ज्वाइन करेंगे? टेल्स करेंगे। ये देखें, अब जब हमने इसकी टेल को ज्वाइन किया तो यहाँ पर हमने वेक्टर बी को देखा और उसकी प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे देखा। ये देखें, ये वेक्टर ए है, यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन जो है वो इस जगह पर आ रही है। इसका ये मतलब हो गया कि बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास बी कॉस थीटा आएगा। ये बात हमें इस तरह समझ में आई कि अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से लें तो ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है और ये एक्स कंपोनेंट। आप इसको देखें, ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में।
अब इस तरह से जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ही हमारे पास किसके ऊपर आता है, वेक्टर ए पे। बच्चों अब इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर टू द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इस बात का मतलब ये है हमारे पास कि जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो बराबर होगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट होगा वो हम लेंगे फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन में जो हमारे पास वेक्टर बी का कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ए डॉट बी, ए बी कास थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट बी सेकंड वेक्टर, इसका कंपोनेंट कौन सा ए की डायरेक्शन में है, बी कास थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया और वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बी एक्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली है। अब हम चलते हैं इसकी फिजिकल एग्जांपल्स की तरफ। अब इसकी एग्जांपल्स को देख लें। तो फर्स्ट एग्जांपल है वर्क अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम स्टडी कर चुके हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होगा, इट इज़ दी डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो आपके पास फार्मूला आप पहले स्टडी कर चुके हैं, एफ डॉट डी, एफ और डी दोनों आपस में वेक्टर्स हैं, दोनों अप्लाई होकर मल्टीप्लाई, तो एफ डी कास थीटा, इसमें हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क कितना हुआ है, हमें डायरेक्शन की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स का ये मतलब कि वर्क हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, नो नीड्स ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है पावर को हम पहले स्टडी कर चुके हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में अब हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। एफ डॉट वी, F is the applied force and V is the velocity. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं किस तरह कि ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए का। तो यहाँ से ई ए कास थीटा इसका रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चों हमने 3 एग्जाम्पल्स इसकी स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि स्केलर प्रोडक्ट की चंद प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पास रिजल्टेंट जो है वो दोनों का सेम आना चाहिए, मीन के जवाब आपके पास दोनों का सेम आना चाहिए। अगर ए डॉट बी करें और बी डॉट ए करें तो दोनों हालतों में जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास मैग्नीट्यूड सेम आएगा। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, मैंने दो वेक्टर ले लिए ए और बी इन देयर गिवन डायरेक्शंस, जो उनकी डायरेक्शन थी ये और ये में तकरीबन आपको दिख रहा है 45 डिग्री पे है। एंड देन टेक देयर स्केलर प्रोडक्ट, और मैंने फिर इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले लिया, वो आपको ये शो हो रहा है ए डॉट बी, ए बी कास थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोबारा इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बी को फर्स्ट वेक्टर लेंगे और ए को सेकंड वेक्टर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर क्योंकि ए था तो बी का कंपोनेंट हमने ए की डायरेक्शन में लिया, तो वो बी कास थीटा आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखें बी डॉट ए के लिए, अब हमने वेक्टर बी को फर्स्ट लेना है और ए को सेकंड, ये देख लें। नाउ अगेन टेक बोथ वेक्टर्स, दोबारा दोनों वेक्टर्स को लिया है लेकिन बी को फर्स्ट है और ए को सेकंड, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब
बी हमारे पास फर्स्ट होगा और ए सेकंड होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बी लिखना चाहिए था, यहाँ पे ए, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास गिवन है, हम चेंज नहीं कर सकते। ये एंगल 45 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ऑलमोस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। वेक्टर बी क्योंकि फर्स्ट था, तो अब वेक्टर ए की का कंपोनेंट लेंगे वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो अगर आप इस साइड से देखें तो ये इसके ऊपर इस जगह पे प्रोजेक्ट होगा, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इस एंगल से। अगर हम इस साइड से देखें तो आपको ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नज़र आएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। इस सूरत में आपके पास मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट आ जाएगा बी डॉट ए, जैसे कि ए बी और ए ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, 2 × 3 या 3 × 2 दोनों 5 आते हैं। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत ए बी मैग्नीट्यूड बराबर है बी ए मैग्नीट्यूड, तो बी डॉट ए बराबर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा 2। दोनों को कंपेयर किया तो ए डॉट बी बराबर आ गया बी डॉट ए। इसका ये मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट आपके पास कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स आ रहे हैं तो इस सूरत में स्केलर प्रोडक्ट कौन सा होगा या क्या आएगा? तो मैं स्केलर प्रोडक्ट ले लेता हूँ दो पैरेलल वेक्टर्स ए और बी का, इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स और दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, तो इनका प्रोडक्ट बराबर होगा इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। इसका ये मतलब कि जितना ए का मैग्नीट्यूड आएगा और जितना बी का मैग्नीट्यूड आएगा, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड का जो रिजल्ट आएगा वही ही इनके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा। अब ये क्योंकि पैरेलल थे तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में यहाँ पे पुट करते हैं ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पैरेलल केस है तो cos 0 1 के बराबर, ए बी 1, ए बी मल्टीप्लाई 1 तो ए बी ही आ जाएगा। ये ए डॉट बी बराबर है ए बी, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जहाँ से आपने पढ़ा कि ए बी हमारे पास दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। इसको यूनिट वेक्टर्स में भी लिख सकते हैं, तो आई डॉट आई दोनों आपस में पैरेलल होंगे, आई का पैरेलल आई ही हो सकता है, तो आई आई कास थीटा, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, 1 कास पैरेलल में केस में डालें तो आई डॉट आई बराबर आ गया आपके पास 1 के। इसका ये मतलब कि जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पे अगर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर वेक्टर्स आएँ तो फिर क्या होगा। अब परपेंडिकुलर बाद में देखते हैं, एंटी पैरेलल पहले देख लेते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो स्केलर प्रोडक्ट दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का बराबर होगा उनके जो प्रोडक्ट आएगा मैग्नीट्यूड के उसके नेगेटिव के। अब देखें ए डॉट बी ए बी कास थीटा, एंटी पैरेलल केस 180 डिग्री यहाँ पे पुट किया तो ए बी मल्टीप्लाई -1 तो माइनस ए बी। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है लेकिन जो माइनस है ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स केस नंबर 4 में आए तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू 0। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उसका स्केलर प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा। यहाँ पे डायग्राम में देखें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर आप वेक्टर बी का कंपोनेंट देखें जो ए की डायरेक्शन में आएगा तो उसकी प्रोजेक्शन किधर होगी? इस जगह पे। ये पॉइंट कौन सा है? ऑरिजिन है। ऑरिजिन पे आपके पास जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है? 0 है। इसका ये मतलब कि हमारे पास जो
वेक्टर बी कास थीटा मीन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 होगा। तो इस सूरत में रिजल्ट भी क्या आया, 0 आया। अब मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं, ये तो हमने कंसेप्चुअली समझा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, ए बी कास 90 डिग्री। तो कास 90 आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू कास 90 और कास 90 बराबर होता है 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 बिकम 0, तो ए डॉट बी 0। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई डॉट जे, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो ये किस पे है, वाई एक्सिस पे। इसका यूनिट वेक्टर आई है, इसका क्या है, जे है। अब आई डॉट जे करके देखें, 1 आ गया, 1 आ गया, जबकि कास थीटा फिर 0 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास कास थीटा 90 डिग्री की वजह से कास थीटा की फिर वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये भी 0। तो आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि ये कम्यूटेटिव भी हैं। तो जे डॉट आई, के डॉट जे और आई डॉट के, ये भी आपके पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारे पास अगर एक ही वेक्टर का प्रोडक्ट लिया जाए उसी ही वेक्टर के साथ तो फिर क्या होगा। अब देखें सेल्फ प्रोडक्ट, कि अगर एक ही वेक्टर का प्रोडक्ट लिया जाए उसी के साथ, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए मैंने लिया और उसका प्रोडक्ट मैं उसी के साथ ले रहा हूँ विद इट सेल्फ, उसी के साथ है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसका ये मतलब कि वेक्टर ए का जितना भी मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट उसके स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। तो सेल्फ प्रोडक्ट में जो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा डॉट प्रोडक्ट में वो उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देखें फिजिकल मीनिंग में, मैथमेटिकली है हमारे पास, फिजिकली कैसे है, ए कास थीटा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, कास थीटा, हर चीज़ अपने क्या होती है, पैरेलल होती है, मसावी होती है, बिल्कुल एक ही जैसी। तो कास 0 डिग्री 1, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर के, ए क्या था, मैग्नीट्यूड था इसका, तो रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अब इसी को इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हम कर सकते हैं। मतलब ये कि वेक्टर ए लिया, उसको रिजॉल्व कर दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। वेक्टर बी को भी रिजॉल्व कर दिया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, पहले क्या है ए, फिर डॉट है, फिर क्या है बी। वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में वेक्टर ए को लिखा, वेक्टर बी के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लेंगे। मल्टीप्लाई का असूल लगाएंगे कि फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू थर्ड। देखें सेम वे में ए एक्स और बी एक्स इन दोनों के क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमेशा मल्टीप्लाई किससे होगा, यूनिट वेक्टर से। तो देखें ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। अब इसकी बारी आ गई, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, जे डॉट ए वाई बी जेड जे डॉट के, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। सिंस जैसा कि हमें मालूम है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे किसके बराबर हैं, 1 के। तो आपको बच्चों ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा ख़ास तौर पे इसका, ये किसके बराबर आ गया, 1 के, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो हम एरोस लगा देते हैं, ये भी किसके बराबर आएगा, 1 के। तो ये तीनों पॉइंट्स पे मैंने आप लोगों के लिए एरोस लगा दिए हैं। अब देखें कि ये सारे प्रोडक्ट्स किसके बराबर हैं, 0 के, ये भी किसके बराबर है, 0, ये भी किसके बराबर है, 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। देखें हमने जैसा कि पहले अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास पैरेलल होंगे तो फिर उस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा
वो हमारे पास 1 आएगा, और आपके पास जो इसमें होगा अपना परपेंडिकुलर केस में वो 0 आएगा। जो आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, ये सारे क्या हो जाएंगे 0। तो रिजल्ट आपके पास आता है ए एक्स बी एक्स 1 के मल्टीप्लाई 1, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका ये मतलब कि आपके पास सेम कंपोनेंट्स ही बचेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो रिजल्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हम थोड़ा सा इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ए बी कास थीटा आ जाए तो आप इसको लिख सकती हैं ए एक्स बी एक्स। अगर आपने डायरेक्शन भी इसके मुताबिक मालूम करनी हो तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ए बी डिवाइड हो रहा है, तो कास थीटा मेरे पास रिज़ल्ट आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और जो ए बी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, ये आपको नज़र आ गया। अब देखें, क्योंकि हमने डायरेक्शन मालूम करनी है तो डायरेक्शन हमारे पास कास थीटा होती है। तो देखें कि डायरेक्शन किस तरह। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है, थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी। हमने कास थीटा पहले लिया था, उसका इन्वर्स लिया है, तो ये आपके पास इस के रिजल्टेंट की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो एंगल थीटा बन रहा होगा उसका हमें रिज़ल्ट की समझ आ जाएगी। तो बच्चों, ये इंतहाई पेपर के हवाले से अहम तरीन क्वेश्चन था। मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।